नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्टर सभागार में आगामी 25 जनवरी को मनाए जाने वाले 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मतदाता दिवस का आयोजन जिला एवं बूथ स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित समारोह का आयोजन 1 बजे अथवा इसके बाद किया जाए। उन्होंने कहा कि समारोह में के दौरान मैं भारत हूँ गीत बजवाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोजित किए जाने वाले समारोह में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वेबिनार, सेमिनार आदि का आयोजन करके व्यापक संचार योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विषय वस्तु थीम का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि थीम और संबंधित संदेशों को पोस्टर बैनर के रूप में कार्यालय और मतदाता सुविधा केंद्रों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र पटेल की अध्यक्षता में नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए व्यापारियों संघ और चेयरमैन पद के उम्मीदवार लोगों के साथ बैठक की। वही व्यापारियों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करते हुए समस्त व्यापारियों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अपनी अपील करते हुए कहा कि चुनाव में अभी समय तो है, पर आप सब लोग शांति बनाए रखें जिससे चुनाव की गरिमा बनी रहे और किसी भी मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन न दे। और प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकानों पर CCTV कैमरा अवश्य लगवा ले। साथ ही लग रहे सड़क पर जाम से दुकानें सड़क छोड़कर लगाएं, जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अजमतगढ़ विजय जायसवाल, प्रत्युष जायसवाल, सतीश राय, रमेश चतुर्वेदी, पारस सोनकर, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सोनकर आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र की कस्बा निवासी महिला जो नागपुर महाराष्ट्र में मिली थी को शेल्टर होम से लेकर संचालिका मेनू महेंद्र कुमार रावत व मयूर सावण ने नारी शक्ति संस्थान के सहयोग से जैनपुर थाने पर परिजनों को सुपुर्द किया। शांतिनगर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के सिपाहियों को रेलवे स्टेशन पर 12 जनवरी की रात्रि 9 बजे जैनपुर कस्बा निवासी उषा देवी मिली, जिनको शांतिनगर पुलिस स्टेशन के द्वारा 12 जनवरी की रात्रि 11:30 बजे नागपुर स्थित करज शेल्टर होम पर रखा गया। वही उषा देवी तब से लेकर शेल्टर होम पर रह रही। वही बार बार अपने घर जैनपुर अपने माता व भाई के पास जाने की जिद कर रही थी, जिस पर शेल्टर होम की संचालिका मेनू श्री महेंद्र कुमार रावत व मयूर सावण ने आजमगढ़ जनपद की नारी शक्ति संस्थान की मदद से उसके परिजनों से संपर्क किया। वही महिला उषा देवी को शनिवार की शाम 5 बजे लेकर परिजनों को देने के लिए निकली। रविवार को दिन में 2 बजे जैनपुर थाने पर नारी शक्ति संस्थान आजमगढ़ की डॉक्टर पूनम तिवारी, दीपशिखा पांडे, अनुपमा तिवारी, रश्मि डालमिया के साथ पहुंची, जहां जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने उषा देवी के भाई अशोक मदेशिया को बुलाया। वहीं उषा की पुत्री कंजा भी अपनी मां को लेने के लिए जैनपुर कोतवाली पर पहुंची। अपने परिजनों से मिलकर उषा देवी भावुक होकर रो पड़ी। वो अपनी बेटी कुंजा देवी को बिस्कुट देकर दुलार किया और कहा कि अपनी मां के साथ ही रहूंगी। जहां सभी को उपस्थिति में उषा देवी को उनके भाई अशोक और परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं उषा देवी ने बताया कि भाभी ने ही उसे ले जाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। विधवा उषा देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पूर्व में भी घर से फरार हो चुकी है। वही नारी शक्ति संस्थान के संचालक डॉक्टर पूनम तिवारी ने परिजनों को इलाज कराने और देखभाल के लिए समझाया। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकास खंड अजमतगढ़ के ढोलीपुर गांव निवासी अरमान पुत्र गुलाम रसूल नूरजहां पत्नी गुलाम रसूल ने SDF सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरे घर का नापदान बंद है, पानी की निकासी नहीं होने से घर के दरवाजे पर पानी हो गया है। इसके चलते परेशानी उठानी पड़ रही है, बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी शिकायत जिम्मेदारों से की गई, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया था। खारकर SDM को प्रार्थना पत्र देते हुए इस मामले में मांग किया कि सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया जाए और पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए, जिसको लेकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम अरमान रहमान है। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम ढोलीपुर, पोस्ट सगड़ी, जिला आजमगढ़। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या मेरी ये है सर, 15 साल से एक सोखता है चेम्बर जो बना हुआ है, मेरा पानी उसमें जा रहा है, कपड़ा धोने का जो भी है वो जा रहा है उसमें, ये भर गया। इसकी वजह से मेरी नल जो है उसमें पानी जो सही नहीं आ रहा है, ठीक ना। और उसके बाद क्या नाम है कि कोई चीज़ मेरे जो मैं प्रधान से बात किया हूँ 2-4 बार। क्या प्रधान है नाम का? उनका नाम राम सूरत राम है। हाँ, तो क्या बोले प्रधान जी? प्रधान बोल रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं, आपकी समस्या अपना देख लीजिए, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि या तो नाली बना, यहाँ पे नाली बन जाए, अच्छा हो जाएगा। जो गांव का जो भी पानी आ रहा है मेरा उसमें भी पानी चला जाए, और कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा घर में जो पानी है उस बच्चे को, जो बच्चे पिए हैं, 2 बच्चे मेरे बीमार हैं। हाँ, प्रधान काम करवाएं कि? प्रधान काम कोई नहीं करवाएं। प्रधान जो विपक्षी, हम लोग जैसे वोट नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग का काम नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान में जो प्रधान है उसी को हम लोग कहेंगे ना, कोई भी समस्या हो तो उसी को बताएंगे ना कि ये मेरी समस्या है।
लेकिन प्रधान मेरा कोई काम नहीं कर रहा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नाली बने, अच्छा, जहाँ अगर गाँव का पानी बह रहा है वहाँ मेरा पानी बहे। अगर आपकी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे आप? सुनी नहीं जाएगी तो मैं उच्च न्यायालय पे जाऊँगा, जहाँ मुझे जाना रहेगा वहाँ जाऊँगा। ठीक जी ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की तमाम थानों की पुलिस अलर्ट मोड में है। किसी भी तरीके से वो अपराधों का ग्राफ बढ़ने ना पाए, भरपूर कोशिश कर रही है। आजमगढ़ पुलिस का प्रयास है कि दिन प्रतिदिन आजमगढ़ जनपद से अपराधों का ग्राफ घटता ही जाए। इसी के दरमियान पुलिस ने आज दिन भर में अपनी कई कार्रवाई में कई थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजा है। जिसमें अगर हम बात करें थाना बिलरियागंज पुलिस की, तो बिलरियागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सलमान पुत्र मोबिन है और इसके पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। वही दूसरी कार्रवाई में कोतवाली पुलिस की बात कर लेते हैं कि शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद इशूक पुत्र मोहम्मद दिलजान साकिन तुर्कौली थाना रौनापार आजमगढ़ बताया जा रहा है। अब बात कर लेते देवगांव पुलिस की, तो देवगांव पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसमें उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला था और मारपीट भी किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो सराय खुरसू के निवासी हैं और देवगांव इनका थाना है। अब बात कर लेते हैं निजामाबाद की, तो निजामाबाद पुलिस ने भी महिला का असली फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम मोहम्मद लारिब है और फरिया का निवासी है, थाना निजामाबाद बताया जा रहा है। तो इस तरह की पुलिस द्वारा हुई कार्रवाई से जहां अपराध में भड़कम मचा हुआ है, तो ये लोगों ने राहत की सांस ली है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के चतुरपुर मधईपट्टी गांव में शनिवार को गम के माहौल के बीच एक और गम ने सभी को मर्माहत कर दिया। 13वीं की भोज में शामिल होने गए बच्चे ने एक निर्माणाधीन मकान के बाहर भीड़ छटने का इंतजार कर रहे थे कि मकान का छज्जा व दीवार उनके ऊपर गिर गया। इसमें एक बालक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। गांव के संतराम राजभर के पिता बिंदेश्वरी राजभर का त्रयोदशाह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें गांव सहित आसपास के लोग आमंत्रित थे। भोज में शामिल होने के लिए गांव के ही बच्चे अनीस, सचिन, किशन, वैभव, सलोनी व अर्पिता भी पहुंचे थे। भीड़ को देख सभी बच्चे निर्माणाधीन मकान के बाहर स्थान खाली होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मकान का छज्जा और एक दीवार उनके ऊपर जा गिरी। इसके बाद मलबे में दबे बच्चों की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक अनीस ने दम तोड़ दिया था। सभी घायलों को अतरौलिया के सोसैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सचिन की हालत देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मां किरण देवी का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक अनीस 2 भाइयों में बड़ा था। उसके पिता रविंद्र राजभर एक माह पहले ही कमाने के लिए लुधियाना गए थे। उन्हें स्वजन ने हादसे की जानकारी दे दी। उधर नायब तहसीलदार बूढ़नपुर रंजीत बहादुर सिंह व एसओ प्रमेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आइए सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार बूढ़नपुर रंजीत बहादुर सिंह, गांव निवासी और पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा। मधईपट्टी में आए थे, किस तरह दुर्घटना घटी थी, इसके बारे में। स्रोतों से तहसील को ये पता चला कि किसी लड़के की दीवार गिरने से मृत्यु हो गई है। इस पर एसडीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल मौके पर जा करके इसका इंस्पेक्शन करके और रिपोर्ट दिया जाए। लेखपाल के साथ मैं मौके पर आया हूं ताकि शासनादेश के अनुसार इस गरीब परिवार को जो भी राहत मिल सकती है दैवीय आपदा के तहत, मैं इसको लाभ दिलवा सकूँ। इसमें परिवार को बता दिया गया है कि पोस्टमार्टम अनिवार्य है, पोस्टमार्टम हर दशा में करा लिया जाए ताकि शासनादेश के तहत जो परिवार को लाभ मिलना है उसके माता पिता को वो लाभ हम दिलवा सकें। क्या तत्काल कोई राहत देने का प्रोसेस है, वो क्या है इसके बारे में? तत्काल राहत में ये है कि इसमें 24 घंटे के अंदर जो है शासन की ये मंशा है कि ये रिपोर्ट करके और 24 घंटे के अंदर ही राहत दिया जाए। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें मस्ट है, थोड़ा उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है, वरना इनका पूरा हम जो है आधार कार्ड और बैंक पासबुक का नंबर इसकी माँ का हम ले लिए हैं और तुरंत जा करके इसकी कार्रवाई कराएंगे। जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डीएम साहब इसको तत्काल इसके खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। अपना परिचय दीजिएगा।
आनंद त्रिपाठी, पूर्व में मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा। मदई पट्टी में कैसी घटना घटी इसके बारे में बताइए। हमको सूचना मिली है कि मतलब बच्चे खेल रहे थे जिसमें दीवार गिर गई और बच्चे दब गए। उसमें एक बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम अनीस है और पिता का नाम रविंदर है। ये बच्चा 2 भाई है, बड़ा लड़का है जिसकी उम्र करीबन 10 वर्ष है और बाकी इसका पिता जो है इस समय बाहर है खेती कितने लोग बाड़ी। घायल हुए होंगे लगभग, कितने लोग घायल हुए? घायलों की संख्या लगभग 5 के इर्द गिर्द है और बाकी सब बच्चे ठीक हैं। 2 बच्चों को ज़्यादा चोट आई है, एक पैर से पूरा डिस्टर्ब हो गया, एक बच्चे को सर में चोट लगी है। मौके पर सूचना दी है, कौन कोई प्रशासन का अधिकारी कोई पहुंचा है या कोई? हाँ, प्रशासन के लोग आए हैं तहसील से और बाकी बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें हम लोग काफ़ी दुखी हैं और यथासंभव प्रयास होगा इन लोगों की मदद करने का। क्या नाम भी आपका? श्रीनाथ। ये आपके गांव में कैसी घटना घटी इसके बारे में बताइए। सर बच्चे वहाँ यहाँ एक ब्रह्मभोज था, वहाँ बच्चे एकत्रित होकर के खेल रहे थे, पक्की दीवार गिर गई और उसी के नीचे दब गए। दब करके ये घटना बहुत दुखद घटना है। ये घटना घटी। कितने लोग दब गए थे? 3 लोग। एक लोग की मृत्यु हुई है, क्या नाम है आपका जानते हैं? इनका नाम अनीस है, पिता का नाम रविंदर। और तीनों लोग क्या घायल कैसे किस पोजीशन में, ठीक ठाक हैं? हाँ, 2 तो ठीक हैं, एक का फ्रैक्चर हुआ है बाएं पैर का और एक को सर में चोट लगी हुई है। क्या इनके पिता का नाम क्या है, क्या करते थे इनके बारे में? इनके पिता मजदूर हैं, रविंदर नाम है उनका, जो बाहर गए हुए हैं 1-1.5 महीना हुआ है। ये लगभग कितने बजे घटना घटी? ये लगभग 6 बजे की घटना है। जात तोड़ो समाज जोड़ो को साकार करने के लिए सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने खिचड़ी खाकर समाज को अनोखा संदेश देने का काम किया। खिचड़ी भोज का कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अफजल ने बताया कि समाज में जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की दीवार को खत्म करने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान परिवेश में समाज को एक सूत्र में पिरोए रखना सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्राथमिक दायित्व है। इसी को साकार करने के लिए एक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने खिचड़ी भोज का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में आए महंत शंकर सुमन उपाध्याय व सरदार करताल सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजक की जमकर तारीफ की। इस योजना में महंत शंकर सुमन उपाध्याय, सरदार करताल सिंह, हाजी आजाद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये बहुत ही अच्छी मिसाल है हमारे जो है हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए, और अफजल से शुरू से ही जो है सब चीज़ों में मुहिम में लगा रहा है और हिंदू मुस्लिम न देखकर जो है सभी को साथ लेकर चलने वाली सोच अफजल की रही है। उसी के तहत आज अफजल ने जो खिचड़ी भोज का आयोजन किया है। मैं मोहम्मद अफजल मल्ला गुरु टोला का निवासी हूँ। आज मेरे निवास स्थान पे जो है आज समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किए गए। इसमें कोई जातिवाद, छुआछूत, धर्मवाद, किसी बात पे कोई वो नहीं है और यहाँ सब लोग मिलजुल के एकता के मिसाल, यहाँ पे हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारी खिचड़ी भोज पे आए, हमारे कहने पे आए, सारे लोग एकजुट मिलकर हम लोग खाना का साथ में बैठ के खाना खाए। जात पात को मारो लात और मिलकर खाए भात, जाति तोड़ो देश जोड़ो के तहत आज इस गुरु टोला अपने निवास स्थान पे जो खिचड़ी भोज किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बरधा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गोली मारकर हत्या, डकैती, लूट सहित 2 दर्जन अभियोग में 25,000 पुरस्कार घोषित अंतरजनपदीय अपराधी को आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध पिस्टल, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। राहुल रुसिया एएसपी ग्रामीण ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी को सुबह प्रभारी निरीक्षक देवगांव द्वारा जब वाहन चेकिंग की जा रही थी तो उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक बरदा को ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल से चेकिंग से भागता हुआ कस्बा लालगंज से भीखा की तरफ जा रहा है। दोनों तरफ से पुलिस से अपने को घिरता हुआ देख उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो रोड पर किराने की तरफ गिर गया और पैदल ही पुलिस को देखकर भागने लगा। बाद में पुलिस से घिरता हुआ देखकर व्यक्ति के द्वारा पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए
न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए एक राउंड फायर किया, जिसमें उसकी गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसको इलाज हेतु चिकित्सालय भेज दिया गया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान दीपक यादव, थाना मेहनगर, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 4 खोखा 5 खोखा कारतूस, 32 बोर और 2500 रुपये बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के ऊपर 24 अभियोग पंजीकृत हैं। सारे अभियोग लूट, डकैती, हत्या और चोरी से संबंधित हैं। ये अंतर जनपदीय गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और लूट करते समय ये गोली संबंधित जो जिनसे लूट करते हैं उनको जरूर मारते थे। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। इसमें पुलिस टीम द्वारा बहुत ही प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर देवगांव और इंस्पेक्टर वर्धा